तौबा तौबा तौबा, कीड़े पड़े ऐसी बेटियों को जो घर से भाग जाती हैं। ठीक है यार, अल्लाह हाफिज। भाई खालिद, हाँ जी यार ये सूट तो इसरी कर दे। पानी खैर तो है, तौबा तौबा कर रहे हो। ओ भाई खालिद, अपने मास्टर साहब हैं ना, उनकी बेटी ने घर से भाग के शादी कर ली है। कौन से मास्टर साहब? वाह भाई खालिद, वो अपने मास्टर सदीक साहब। और कौन से मास्टर साहब? मास्टर सदीक साहब? ऐसे कैसे हो सकता है यार, वो तो नहायत शरीफ और बड़े इंसान हैं। लोग तो उनके बारे में अक्सर कहते हैं कि मास्टर साहब दुनिया में बख्शी बिख्शाई रूह है, और उनकी बेटी ने उनके साथ ऐसा सलूक किया। यकीन जाने पानी से दुख हुआ सुनकर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तुम सही कह रहे हो। देखो ना, मास्टर साहब पूरे पिंड के मसले हल करते हैं और फैसले भी करते हैं, और हर बंदा उनके फैसले को इज्जत और एहतराम से कबूल भी करता है। और तुम्हें पता ही तो है कि मेरे घर का मसला भी उन्होंने ही हल किया। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। चंद माह पहले हमारे भाइयों की भी लड़ाई हो गई थी, मास्टर जी ने सुलह कराई और रिश्तों की अहमियत के बारे में बताया। लेकिन इतने अच्छे बाप के साथ उनकी बेटी ने ये क्या सलूक किया, बेचारे मास्टर साहब पे क्या गुजरती होगी। ओ भाई खालिद, और दुनिया पली सो पली, अब कर भी क्या सकते हैं। अच्छा भाई खालिद, ये रात तक ना कपड़े इस्त्री कर दें, मैंने शादी पे जाना है। रब रखा। मास्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मास्टर साहब एक बात तो बताएं, आपने अपने आप को पूरे मोहल्ले से अलग क्यों कर लिया? पहले तो आप मेरी स्टेट एजेंसी पे आते थे, गपशप करते थे, बातें करते थे। अब तो आप मुंह छुपा कर आते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना सलाम दुआ करते हैं, और मुंह छुपा के चले जाते हैं। आप अपने आप के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं भाई, मैं अब आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मास्टर साहब, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। हम आपको जानते हैं, हम आपको अपना बड़ा मानते हैं, आपका एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। खुदा के लिए आप अपने आप के साथ ऐसा मत करें मास्टर साहब। ऐसा बुरा वक्त किसी बाप को ना दिखाए, किसी बाप को ना दिखाए। खैरियत है भाई, बुलाया आपने? पुत्र, बात ऐसे है कि मेरी सासू का कोई पता नहीं। मैं चाहता हूं कि जायदाद का बंटवारा करके ही जाऊं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी बहन का जो हिस्सा बनता है उसे बुलाकर मैं दे दूं। अब्बा जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? शुक्र करें कि जब से मुझे पता चला कि वो कहाँ रहती है, मैंने सिर्फ आपकी वजह से उसे कत्ल नहीं किया। उसने हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, और आप उसे जायदाद में से हिस्सा देने की बात करते हैं। कोई बात नहीं पुत्र, खैर है, मैंने सारी जिंदगी लोगों में इंसाफ ही तो किया है। अब्बा जी, पड़ गया हिसाब, ठीक है, दें उसको हिसाब, लेकिन खबरदार, जब तक मैं नहीं दूं वो इसका बिना। और नहीं आएगी पुत्र, वो नहीं आएगी, तू फिक्र न कर। आइए अब्बा जी। यहाँ बैठे। कैसे हैं आप अब्बा जी? ठीक हूँ मैं मानती हूँ अब्बा जी, घर से भागकर शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे माफ कर दीजिए अब्बा जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मेरे नसीब में इस बदनामी के साथ मरना लिखा हुआ था। शायद मेरे ही लाड़ प्यार ने तुझे खराब कर दिया था, जो तूने भागकर शादी की। तुझे घर से भागने से पहले अपने बाप की इज्जत का जरा ख्याल ना है। तेरे शेर जवान भाइयों की नजरें मुआशरे में झुक जाएगी, ये भी सोचा ना तूने? तेरी बीमार माँ
बिस्तरे मर्ग पर पड़ जाएगी, इसका तो ख्याल किया होता है। खैर, ये तुम्हारे हिस्से की जायदाद के कागजात हैं जो तुम्हारे नाम कर दिए गए हैं। खुश रहो। अब्बा जान, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज अब्बा जान, प्लीज माफ कर दीजिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो तुम्हें एक वादा करना होगा। कैसा वादा अब्बा जान? मैं मर भी जाऊं तो तुम मेरी मैयत पे नहीं आओगी। मेरे मरे हुए का चेहरा भी नहीं देखना तुमने। मेरी कब्र पे कभी मत आना। ये जो वाले सारे आदमी सब पर आराम है। बेटियां अपने बाप के साथ कभी ऐसा नहीं किया करती, ऐसा नहीं करती है, ऐसा नहीं करती हूँ। अब्बा जान, ऐ मेरी बहन बेटियों, तुम कभी ऐसा ना करना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप और भाई माशरे में एक गाली बनकर रह जाएं। अपने बूढ़े माँ बाप को ऐसा दुख कभी ना देना, वरना तुमको तो मोहब्बत मिल जाएगी, लेकिन पछतावा और नदामत कब्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी।